दूसरे का तीसरा एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर है दूसरे का तीसरा। सबको मिल गया? हाँ। चलो, तो क्वेश्चन है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना सब लोग कि जब भी बोलेगा हमको 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या जब भी बोलेगा तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि मानना क्या है। इसमें मानना क्या है सबसे पहले हमको यह सोचना है। तो देखो 2 अंक की संख्या है, एक हम लिख देते हैं 12, ये लिख दिए। इस संख्या में क्या क्या है? एक होता है इकाई, एक होता है दहाई। 2 अंक की संख्या में एक होता है इकाई, दूसरा होता है दहाई, ठीक है। तो जब 2 अंक की संख्या में इकाई दहाई होते हैं तो हम मानेंगे क्या? मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, इकाई का क्या मान ले x, और दहाई का अंक, दहाई का अंक y। ये बात ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या बोल रहा है, हमेशा इकाई और दहाई मानना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने आगे दिया है कि ये जो 2 अंकों की संख्या है इसके अंकों का योग 9 है। कितना है? 9। संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों का योग 9 है। अच्छा, कौन से अंक? जो हम अंक माने हैं इसके, इकाई और दहाई जो माने हैं, इन्हीं का योग 9 है। जो हम अंक माने हैं, जो संख्या में अंक होंगे उनका ही योग 9 है, ठीक है। तो हम अंक माने क्या है? x। तो अगर हम इकाई और दहाई जो अंक है जिनको माने हैं उनको जोड़ दें तो कितना हो जाना चाहिए? 9 हो जाना चाहिए। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इतने में सबको क्लियर है? अब यहां से आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने? हमने अभी तक देखो क्या किया है, हमको पता है कि हमको 2 अंक की संख्या निकालना है, ठीक है। 2 अंक की संख्या निकालना है। 2 अंक की संख्या में होता क्या क्या है? इकाई और दहाई। तो अगर हमने मान ले हमको इकाई दहाई पता तो है नहीं, अगर इकाई दहाई मिल जाए तो संख्या बन ही ना गई। अभी इकाई दहाई तो पता नहीं है, तो हम मान लिए कि हमारा इकाई हो गया x, दहाई हो गया y, ठीक है। अगर हम इकाई दहाई निकाल लिए तो हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व है। फिर हमको इकाई दहाई निकालना है, हमने मान लिया। क्वेश्चन ने हमको एक हिंट दिया है कि अगर ये जो संख्या है, जिस संख्या के इकाई x और दहाई y हमने माना है, अगर इस संख्या के अंकों को जोड़ दें, अंक कौन? ये इकाई दहाई ना, इकाई दहाई अंक है। तो अगर इनके अंकों को जोड़ दे तो कितना हो जाता है? 9 हो जाता है। यानी कि इकाई और दहाई को जोड़े तो 9 हो जाएगा। इसी को जोड़ के हमने समीकरण 1 बना दिया। जब भी इकाई दहाई मान लोगे तो फिर हमको यहाँ पर संख्या बनानी पड़ती है। क्या बनाना है? संख्या। और संख्या बनाने के लिए सूत्र होता है फॉर्मूला 10 गुणे दहाई प्लस, ये सूत्र होता है 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। तो अब हम इस फॉर्मूले पे अपने इकाई और दहाई रख देते हैं, देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर नहीं मतलब संख्या बनेगी अभी, ठीक है। 10 गुणे दहाई, देखो दहाई हमने कितना माना है? y। तो y, इकाई कितना माना है? x। तो x हो गया, हमारी संख्या बन गई 10y प्लस x। यहां तक कोई डाउट? अभी थोड़ा सा आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में एक चीज दिया है कि अगर हम अंकों को पलट दें, सब लोग पढ़ो। क्वेश्चन दिया है कि अगर अंकों को पलट दें, अंकों के पलटने का मतलब है कि हम इकाई की जगह दहाई कर दें, दहाई की जगह इकाई कर दें। चलो वो भी निकाल देते हैं। अंकों को पटकना नहीं है, पलटना है।
पलटने पर। देखो पलट देना है लेकिन बनाना तो पलट के संख्या ही है। जब संख्या ही बनाना है तो संख्या बनाने का सूत्र तो वही रहेगा, संख्या बराबर 10 गुणे दहाई प्लस इकाई, सूत्र तो वही रहेगा। अब देखो 10 गुणे, अभी तक हमारी दहाई क्या थी, अभी तक दहाई थी y, इकाई था x, लेकिन हम यहाँ पर अंकों को पलट रहे हैं। अगर अंकों को पलट रहे हैं तो अंकों को पलटने का मतलब अब अभी तक जो दहाई थी अब वो दहाई काम करेगी इकाई का और इकाई काम करेगा दहाई का। तो अब देखो दहाई हमारा कौन है, अब दहाई हमारा होगा x, तो दहाई की जगह रख दिए x प्लस इकाई। इकाई कौन है हमारी, अभी तक इकाई थी x, लेकिन अगर अंक पलटे हैं तो इकाई का काम कौन करेगा, दहाई वाला अंक यानी y। तो अब संख्या पलटने पर संख्या बन गई 10x प्लस y। कोई डाउट यहाँ तक? चल हमने पहले तो एक सीधी हमारी संख्या क्या थी वो बना लिया, फिर अंकों को पलटे तो क्या संख्या मिली वो भी बना लिया। अब आगे क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का भी 9 गुना, जो संख्या हमने पहले बनाई है उसका 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। इसको लिख लेते हैं यहां पर, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। देखो इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। ठीक है, देखो किस संख्या का 9 गुना, हमने जो पहले संख्या, इसको हम मूल संख्या भी बोलते हैं, हमने जो पहले संख्या बनाई है मूल संख्या, इस संख्या का अगर 9 गुना कर दे, ध्यान सुनना, इस संख्या का 9 गुना बोला, यानी जो मूल संख्या है मूल संख्या का अगर 9 गुना कर दे, चलो कर लेते हैं। देखो मूल संख्या क्या है हमारी 10y प्लस x, अगर इस संख्या का हम 9 गुना कर दें तो अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना हो जाती है। यानी कि इस संख्या का 9 गुना और जो पलटने से संख्या मिली है तो इसका 2 गुना कर दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इस संख्या का क्या कर देते हैं हम, 2 गुना कर देते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? इसमें इस लाइन में अगर डाउट नहीं है तो समझो पूरा क्वेश्चन, हाँ क्या डाउट है? देखो बोला है इस संख्या का 9 गुना, कि पहले तो यहां से एक क्वेश्चन करो क्वेश्चन से कि जो 9 गुना बोल रहा है वो किसका 9 गुना, किसका 9 गुना, तो ये जवाब आएगा कि जो पहले जो मूल संख्या है उसका 9 गुना। तो हमने मूल संख्या का 9 गुना कर दिया, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या का 2 गुना है। यानी कि जो अंकों को पलटने में संख्या मिली है, ठीक है, तो इसका अगर 2 गुना कर दे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। यही देखो हमने किया, इसका 9 गुना किया, इसका 2 गुना किया, बराबर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसको बनाए समीकरण, 9 का अगर गुना करोगे 90y प्लस 9x, 10 का करो 2 का गुना करो 20x प्लस 2y पूरा। अब x को एक तरफ कर लेते हैं, y वालों को एक तरफ कर लेते हैं, तो क्या बनेगा, देखो 90y, इसको सॉरी सबको एक तरफ ले आओ, 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस बराबर 0। 90y से 2y घटाओगे तो बचेगा 88y, 9y से 20y घटाओगे तो बचेगा 11x बराबर 0। अच्छा देखो दोनों में दोनों संख्याएं 11 से डिवाइड हो रही है, डिवाइड हो रही है ना, जब 11 से डिवाइड हो रही है, भाग जा रहा है, तो हम 11 से भाग दे देते हैं, समीकरण छोटा हो जाएगा। 11 से 88 कितनी बार में घटेगा, 8 बार में, 8y, 11 से x बार में। देखो 8y माइनस x बराबर 0 इतना आया,
ये हमारा हो गया समीकरण नंबर दूसरा। हमारा समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। ये किसका डाउट था? इसके आगे कर सकते हो पक्का? कितने लोग इसके आगे कर सकते हो? चलो अगला क्वेश्चन है 3.5 क्वेश्चन नंबर चौथे का चौथा। किसका डाउट है? अंश। देखो अंश ये क्वेश्चन दिया है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। एक राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, ठीक है, जैसे कि ये हाईवे गया है। हम मान लेते हैं कि ये हमारा राजमार्ग है, ध्यान से देखना, ये हमारा एक राजमार्ग है, ठीक है। इस पर एक स्थान है यहाँ पर ए, एक स्थान है यहाँ पर बी, दो स्थान है। इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। इनके बीच की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। एक बात बताओ, हम इन दोनों के बीच में हम सीधा चले चाहे उल्टा चले, मतलब हाथ के बल चले चाहे पैर के बल चले, दूरी तो 100 किलोमीटर ही रहेगी ना। अब चाहे भागते हुए चले चाहे जिस तरह चले, क्या दूरी घटेगी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना, घटेगी बढ़ेगी। तो अगर इसमें हम अगर कारों को एक ही तरह, मतलब दो कारें हैं हमारे पास, अगर अभी समझ लो क्वेश्चन, अगर दो कारें हैं, ये पहली कार है ये दूसरी कार है, ठीक है। अगर हम दोनों कारों को क्या एक ही तरफ अगर लेके जाएं, अगर दोनों कारों को ए की बी से बी की तरफ लेके जाएं, या तो एक कार को ए से बी की तरफ लेके जाएं, दूसरी को बी से ए की तरफ लाएं, तो क्या दूरी बदलने वाली है? कौन ने बोला? कैसे बदल जाएगी? नहीं बदलेगी ना। तो ये ध्यान रखना, दो स्थानों के बीच की जो दूरी निर्धारित कर दी गई है वो दूरी बदलने वाली नहीं है, हम चाहे जिस सिचुएशन में काम करें, कितना ध्यान रहेगा। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि इन दोनों के बीच में हमको दो गाड़ियां चलाना है, इन दोनों के बीच में दो गाड़ियां चलाना है। उन दोनों गाड़ियों की चाल हमको निकाल के देना है। क्या निकालना है? दोनों की चाल निकाल के देना है। तो हमको अगर चाल निकालना है तो पहले तो अंश क्या करते हैं, जो चीज निकालना है उसको मान लेते हैं, जो चीज निकालना है वो मान लेते हैं ना। तो हम मान लेते हैं कि माना पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो दूसरी कार भी होगी, तो मतलब दो कारें हैं, तो दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल है हमारी y किलोमीटर प्रति घंटा। इतना तो कर लेते हो सब लोग। अब मेन डाउट यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान लगा के सुनना। पहले देखो, पहली चीज क्वेश्चन ने हमको पहली कंडीशन दिया है, अगर दोनों कारें एक ही दिशा में चलें, अगर दोनों कारें एक ही दिशा में चले, ये पहली कंडीशन दिया है। दूसरी कंडीशन दिया है कि यदि कारें विपरीत दिशा में चले, एक ही दिशा का मतलब है कि दोनों कारें ए से बी की तरफ ही जा रही है, ठीक है। और विपरीत दिशा का मतलब है एक कार ए से बी की तरफ जा रही है, दूसरी कार बी से ए की तरफ आ रही है, ये विपरीत दिशा हो गई। ये दो कंडीशन दिया है। अब इन दोनों कंडीशन के लिए पहले हमको चाल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है? चाल, ताकि तभी बता पाएंगे आगे कि गाड़ियां कब मिलने वाली है, कब मिलने वाली है, कितना दूरी पर, ठीक है। तो पहले क्या निकालना है? दोनों कंडीशन पर चाल क्या है? पहला है अगर दोनों गाड़ियां एक ही दिशा में जाए। कितने लोग बता सकते हैं कि अगर गाड़ियां एक ही दिशा में जाए तो चाल क्या होगी? जब भी गाड़ियां एक ही दिशा में जाने की बात करेगा, जब भी गाड़ियों के एक ही तरफ जाने की बात करेगा, गाड़ियों का मतलब है कि किसी हम ऐसी सतह पर चल रहे हैं, किसी जब ऐसी सतह पर चल रहे हैं कि जहां पर सतह रुकी हुई है, ठीक है, सतह रुकी हुई है, ऊपर की वस्तु चल रही है,
ध्यान रहेगा, जब सतह रुकी है ऊपर की वस्तु चल रही है, जब ऐसी कंडीशन देगा और एक ही तरफ बोल दे, एक ही दिशा में जा रही है, तो दोनों की दूरियां हमेशा घट जाती हैं एक ही दिशा में। ध्यान रहेगा। अगर सतह चल रही है, अगर सतह चल रही तो नाव वाली जो कंडीशन बताए थे, प्लस होगा, ठीक है, जो नाव वाली कंडीशन प्लस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें जितना रफ्तार से सतह चलेगी उतना तो जाना ही जाना है हमको, साथ में हम अपनी जो ताकत लगा ली है वो अलग। तो एक ही दिशा के लिए चाल आ गई। अब क्या उसी दिशा दिया है, अगर विपरीत दिशा में चले, अगर विपरीत दिशा में चले, अगर विपरीत दिशा में चले तो चालें कैसे निकालेंगे, यही कंडीशन है। अगर नीचे वाली सतह रुकी है, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। निकाल लिए विपरीत दिशा में और एक ही दिशा में चालें। अब क्वेश्चन में फिर से चलते हैं। क्वेश्चन ने अब आगे बोला है कि अगर दोनों गाड़ियां जब एक ही दिशा में चलती हैं, जब एक ही दिशा में चलें, तो जब एक ही दिशा में गाड़ियां चल रही हैं तो उनको मिलने में 5 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 5। अच्छा, अब यहां से एक चीज बताओ, एक ही दिशा में चल रही है, समय कितना है? 5। एक ही दिशा में चल रही है, समय तो मिल गया हमको भैया 5 घंटे मिल गया। अच्छा, अगर एक ही दिशा में चलें तो और कुछ पता है? क्या पता है? दूरी। हाँ, देखो, एक ही दिशा में चलें तो उनके लिए चाल भी पता है ना, तो एक ही दिशा में चलें तो इसके लिए हमको चाल भी पता है, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और अभी शुरू में बता दिए थे कि चाहे तुम सीधा चलो चाहे उल्टा चलो, चाहे हाथ से चलो चाहे पैर से चलो, दूरी तो बदलने वाली नहीं है, तो दूरी तो वही रहेगी हमारी, क्योंकि इन्हीं स्थानों के बीच में गाड़ियों को चलाना है, तो दूरी तो हमारी 100 किलोमीटर हो गई। हो गया, चाल भी मिल गई, दूरी भी मिल गई, समय भी मिल गया। अब इसका हमको बनाना है समीकरण। जब तीनों पता है आपस में, इन तीनों में चाहे जिसका सूत्र लगा दो, लेकिन चाहे समय का लगा दो, चाहे चाल का लगा दो, चाहे दूरी का लगा दो, कोई भी सूत्र लगाओगे आंसर आ जाएगा। लेकिन तुम लोग यहाँ पर एक काम करना, दूरी का लगाना। दूरी का चाल गुणे समय गुणा में आता है, तो गुणे वाला जल्दी बन जाता है सॉल्व करते। ठीक है, हम लगा लेते हैं दूरी का। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी कितनी है? चाल कितनी है? x माइनस वाई। समय कितना है? गुणा कर दें तो 100। या पे काम करो, गुणा मत करो, 5 को इधर पक्षांतर कर लो, 5 इधर गुणे में है तो इधर काहे में आएगा? x माइनस वाई, 5 से काटोगे तो बचेगा 20। x माइनस वाई बराबर कितना है? 20। बन गया समीकरण नंबर 1। अंश समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? किसी का और डाउट है? चलो, अब तो फिर देख लेते हैं दूसरा समीकरण। एक ही दिशा के लिए देखो निकाले अभी। अब क्वेश्चन ने दिया है दूसरे समीकरण के लिए कि अगर विपरीत दिशा में चलें, विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे बाद मिल जाती है। अगर विपरीत दिशा में चले तो कितने घंटे बाद मिलती है? 1 घंटे बाद। विपरीत दिशा के लिए क्या हमको दिया है क्वेश्चन ने? समय दिया है 1 घंटा, चाल दिया है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दिया है, दूरी तो बदलने वाली नहीं है, चाहे पैर के बल नहीं चाहे सर के बल चलने लगो। अरे सॉरी, किलोमीटर। दूरी हो गई 100 किलोमीटर। अब इसके लिए भी देखो, समय भी पता है, चाल भी पता है, दूरी भी पता है, तो इन तीनों में चाहे जिसका फॉर्मूला लगा देते हैं, पर हमारे लिए सही तो दूरी रहती है। लगा चाहे जिसका भी दो, लेकिन दूरी में देखो यहाँ गुणे आया करता है ना, तो गुणा पे जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो दूरी का लगा दे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी है 100
चाल है x प्लस वाई और समय है 1 का गुणा करेंगे तो बदलने वाला तो है नहीं मान। तो हमारा दूसरा समीकरण हो गया 100 बराबर x प्लस वाई, ये बन गया समीकरण 2। समीकरण में दिक्कत थी, अब यहां से कर लोगे अंश पक्का बन जाएगा। किसी को इन समीकरण को सॉल्व करने में दिक्कत होने वाली है? किसी को दिक्कत होने वाली है सॉल्व करने में? नहीं होने वाली है। अच्छा, इसको समझने में किसको दिक्कत आई है? हाँ, कहाँ दिक्कत आई है? ये वाला, यहाँ से देखो, हमको ये कंडीशन दिया है कि अगर हमारी गाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हो, कहाँ चल रही हो? विपरीत दिशा में चल रही हो, तो उनको मिलने में 1 घंटे का समय लगता है। एक गाड़ी देखो इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर से आ रही है, ये विपरीत दिशा है। तो विपरीत दिशा में जब चल रही है तो 1 घंटे बाद मिल रही है। विपरीत दिशा का समय पता है, चाल पता है, दूरी पता है, ये तीनों चीज पता है कि नहीं? देखो, चाल हमने निकाला है, दूरी पे ही रहने वाली है और समय यहाँ पे दे दिया है कि 1 घंटे बाद मिल जाएंगी। अब इन तीनों पता है तो चाहे हमें लगता है जो भी फॉर्मूला लगा सकते थे। दूरी पता है, दूरी का लगा दिया वापस। क्लियर है? अब जल्दी से इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके आंसर निकालो। अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.6, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। ये क्वेश्चन बोल रहा है रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक समय लगता है। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल बताओ। क्या ज्ञात करना है? रेलगाड़ी और बस की चालें। तो हमको जो ज्ञात करना है वो पहले मानते हैं ना। तो मानते क्या है? माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए और बस की चाल मान लिए, बस लिख दिए, बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। अच्छा, हमको देखो दिया है कि अगर थोड़ा कंडीशन देखना, अगर कंडीशन समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा, समीकरण बना लोगे। ठीक है, कंडीशन ध्यान से सुनना। अगर कहाँ गया? 60 किलोमीटर, हाँ 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अगर रूही 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए तथा शेष दूरी कहाँ से जाए? बस से, तो कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। यहां पर देखो, ध्यान से सुनना, हमको रेलगाड़ी से जाना है 60 किलोमीटर और शेष दूरी बस से जाना है। अच्छा, शेष दूरी कितनी होगी? कितने लोग बता सकते हैं? पूरी 300 है। पूरी दूरी कितनी है? कुल दूरी यहाँ लिख दो, कुल दूरी हमारी 300 किलोमीटर। उसका गांव 300 किलोमीटर दूर है। ठीक है, रूही का गांव 300 किलोमीटर है। तो अगर वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली गई तो बस से कितना गई? 240 ही ना बचा। ठीक है, तो रेलगाड़ी से जाने में देखो जो समय लगा होगा, रेलगाड़ी से जाने में जो समय लगा होगा और जो समय बस से जाने में लगा होगा, इन दोनों समय कितना हो जाए टोटल? इन दोनों का टोटल समय कितना है? 4 घंटे है। तो हम अगर समीकरण बनाना है, इसके लिए हमको रेलगाड़ी से जाने में कितना समय लगा और बस से जाने में कितना समय लगा, दोनों के समय को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 4 घंटे आ जाएगा। और बस का समय अगर हम जोड़ दें तो 4 घंटे हो जाता है। तो चलो पहले रेलगाड़ी ने कितना समय लिया, रेलगाड़ी का समय, रेलगाड़ी ने कितना समय लिया वो निकाल लेते हैं। समय बराबर कितना होता है?
समय बराबर सूत्र क्या है? दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी का समय निकालना है। हम मान लेते हैं रेलगाड़ी ने T1 समय लिया, हमको समय तो पता नहीं है, मान लो T1 समय लिया। दूरी रेलगाड़ी से कितनी दूरी रूही ने तय की? रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर दूरी तय की, तो दूरी की जगह कितना गया? 60 बटे चाल। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x, यहाँ पर रख दिए x, यानी रूही को रेलगाड़ी से जाने में कितना समय लगा? 60 बटे x घंटे का समय लगा। क्लियर है? अब बाकी यात्रा कहाँ से कर रही है? बस से कर रही है, तो हम बस का भी समय निकाल लेते हैं। बस का समय, अच्छा समय निकालने का सूत्र तो वही रहेगा, दूरी बटे चाल। तो समय देखो यहाँ पर समय T1 माने है ना, यहाँ मान लेते हैं समय T2। दूरी अब देखो बस से कितना दूरी जा रही है? 240, तो 240 बटे चाल। चाल कितनी है बस की? T2 बराबर कितना हो गया? 240 बटे y घंटे का। अब ये बताओ, अगर रेलगाड़ी से जाने में जो समय लग रहा है और बस से जाने में जो समय लग रहा है, अगर दोनों समय को जोड़ दें तो कितना हो जाता है? 4 घंटा। अगर रेलगाड़ी से जाने में x बटे 60 घंटे लगा और बस से जाने में 240 बटे y घंटे का समय लगा, अगर दोनों समय को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 4 घंटा। बन गया समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 समझने में किसको दिक्कत है? समीकरण 1 समझने में किसको दिक्कत है? अच्छा, दूसरी कंडीशन दिया है कि अगर वह कौन? रूही। अगर रूही 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से जाए तो 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। अच्छा, किससे 10 मिनट ज्यादा समय लगते हैं? जो पहले कंडीशन दी गई थी, जो पहले कंडीशन दी है उससे 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो यहाँ भी वही काम करें। देखो रेलगाड़ी से जा रही है 100 किलोमीटर, तो बस की दूरी हाथ ऊपर करो, कौन कौन बता सकते हो? बस से कितना दूर जाएगी? कुल दूरी 300 है। 100 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी से चली गई तो इन दोनों को घटा दो, बचा 200, तो 200 किलोमीटर उसने बस से गई। ठीक है। अब यहां पर भी वही काम करते हैं कि अगर रेलगाड़ी से चली गई दूरी में लगा समय और बस में लगा समय, दोनों समय को जोड़ दें तो कुल समय बन जाएगा। बन जाएगा ना? तो पहले हम निकाल लेते हैं रेलगाड़ी का समय। तो समय बराबर सूत्र याद है सबको, हम डायरेक्ट रख रहे हैं। रेलगाड़ी का समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। रेलगाड़ी से कितना दूरी तय किया उसने? 100। और चाल क्या रही? x। इतना 100 बटे x घंटा, ये हो गया रेलगाड़ी का समय दूसरी कंडीशन में। और फिर बस का भी निकाल ले समय, बस का समय। तो बस का समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल, बस की दूरी कितनी है? 200 बटे बस की चाल क्या है? 200 बटे y घंटा। ये बस का समय हो गया। अब ये बताओ, हमको रेलगाड़ी और बस दोनों से जाने में जो समय लगा है, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल समय बन जाएगा 100 बटे x 200 बटे y बराबर, देखो समय में यहाँ पे दिया है 10 मिनट ज्यादा, यानी कि पहले जो समय दिया है 4 घंटे का, उससे है 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो पहले दिया है 4 घंटा पहले लगा है, उससे इस बार इस कंडीशन में 10 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो 10 क्या कर दें? 10 मिनट जोड़ दें, 10 मिनट जोड़ दें। लेकिन यार ये मिनट में है, ये घंटा में है, तो हम इसको भी घंटा ना बना लें। ये मिनट में है, ये घंटे में है, तो इसको भी घंटा बना लें ताकि दोनों जुड़ जाएंगे। तो 4 मिनट को घंटे बनाने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। ये कट के हो गया 1/6। इनको जोड़ोगे 24 25 बटे 6, यानी 4 घंटा 10 मिनट। ये जोड़ आता है ना सबको? इनका जोड़ आएगा 25 बटे 6।
अगर 4 घंटा 10 मिनट को जोड़ेंगे तो हमारा समय आएगा 25/6 घंटे का। और इसको तो अभी सॉल्व नहीं किए हैं, इसको वैसे ही उतार देते हैं, उतार दिए तो 100/x प्लस 200/y बराबर 25/6 घंटा। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब ये जिसका भी डाउट था तो क्या 2 समीकरण बन गए हैं, इसके आगे सॉल्व कर सकते हो? किसका डाउट था? चलो अगला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 का 6वां, तो सॉरी थर्ड का 6। देखो क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? वर्तमान आयु जैकब की, किसकी? जैकब की। तो हम मानेंगे क्या? जो निकालना है वो पहले मानते हैं। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में और किसकी दिया है? पुत्र। देखो पुत्र के बारे में बोल रहा है, लेकिन हाँ मान लेते हैं, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ग। पुत्र की वर्तमान आयु मिल गई और जैकब की भी वर्तमान आयु मिल गई। क्वेश्चन ने दिया है अब 5 वर्ष बाद के लिए, पहली कंडीशन कब के लिए दिया है? 5 वर्ष बाद के लिए। अच्छा ये बताओ, अगर तुम अभी कोई लड़का है, अभी वो 1 साल का है, वो 5 साल बाद कितने साल का होगा? जब उसमें जोड़ेंगे तब ना उसका आगे क्या आएगा, बाद का। तो इसी तरह जैकब की अगर 5 साल बाद की निकालें, जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु तो कितनी होगी? जैकब अगर आगे की निकालना है तो जोड़ देते हैं, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। और अगर पुत्र की 5 वर्ष बाद की निकालें तो जितनी भी आयु है उसमें भी 5 जोड़ देंगे। दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु आ गई। अब इसके बाद कंडीशन दिया है कि जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष बाद जो जैकब की आयु रहेगी, यहाँ पे ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन में मेन कंडीशन है कि 5 वर्ष बाद जो भी जैकब की आयु रहेगी वो पुत्र से 3 गुना ज्यादा रहेगी। ठीक है, 3 गुना ज्यादा रहेगी। यानी कि ज्यादा का मतलब है अगर हम इनको एक तराजू में रखें, जैकब की आयु और पुत्र की आयु, जैकब की आयु है x प्लस 5 और इसकी है y प्लस 5 पुत्र की। अगर हमने बराबर लगा के एक तराजू में रखा तो बताओ किसकी ज्यादा है? जैकब की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है ना। तो बराबर करने के लिए क्या करें? 3 का गुणा इधर भी कर दें। अब सॉल्व करें तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। 3y को इधर ले आओ तो 15 को भी ले आते हैं। x माइनस 3y, अच्छा 5 को उधर लेके जाओ, 4 एक तरफ 4 एक तरफ, 15 माइनस 5 तो x माइनस 3y बराबर समीकरण 1 बन गया। अब दूसरे समीकरण में चले। देखो समीकरण 1 के लिए 5 वर्ष बाद की बोल रहा था। अब समीकरण 2 के लिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कब की? 5 वर्ष पहले की। तो अच्छा 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी रही होगी? कितने लोग बता सकते हो? अगर पहले की निकालना है, बाद की निकालने के लिए जोड़ देते हैं और पहले की निकालने के लिए घटा देते हैं। तो पहले थी x 5 वर्ष पहले, तो x माइनस 5 वर्ष। और पुत्र कितने का रहा होगा? y माइनस 5 वर्ष का। घटा दिए इसमें भी, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया कि 5 वर्ष पहले जैकब, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या दिया है कि 5 वर्ष पहले जो जैकब की आयु थी वो पुत्र से क्या थी? 7 गुना ज्यादा था। और फिर से दोनों की तुलना करने लगा ज्यादा कम में, तो फिर दोनों को तराजू में रख लेते हैं। रख दिए तराजू में।
जैकब को देखो यानी इसको 7 गुना ज्यादा बताया गया है, तो बराबर करने के लिए क्या करें, 7 का दूसरी तरफ गुणा कर दें जिधर कम है। अब गुणा करो तो x माइनस 5 बराबर y में 7 का गुणा करोगे 7y माइनस 35। तराजू से आ गया ना। तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35 है, y को इधर ले आओ, 5 को उधर लेके चले जाओ, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35, 5 उधर जाएगा तो प्लस में, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5। एक संख्या माइनस की एक प्लस की, तो जब संख्या एक माइनस की हो एक प्लस की हो तो दोनों घट जाते हैं। 35 और 5 घट के आएगा माइनस 30। बड़ी संख्या का चिन्ह रख देते हैं। ये बन गया समीकरण नंबर 2। बन गया। अब इन दोनों समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 अब बन जाएगा। ठीक है। आधार कार्ड देखा वो आधार कार्ड बनवाने ही तो जा रहा है।